हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आने वाले 6 महीने में, जो कि अक्टूबर 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक, हम जुडिशरी और एपीओ की कौन कौन सी वैकेंसीज़ किस किस स्टेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लगभग 10 स्टेट्स की जुडिशरी और एपीओ की वैकेंसीज़ देखेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अलाइन कर पाएँ। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि एक वैकेंसी की साइकिल जब ख़त्म होती है तो दूसरी वैकेंसी आनी तो होती ही है, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि अगले 6 महीने में कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको जुडिशरी और एपीओ की वैकेंसीज़ की अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फीड स्टडी सर्कल जुडिशरी। सबसे पहले बात आती है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की देखिए वैकेंसी जो है, मतलब 2-4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी मे बी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन वो बहुत कंसिस्टेंट वैकेंसीज़ हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गई, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया और एमपी भी। और इस बार एमपी की वैकेंसी में थोड़ी इश्यूज़ हो गए हैं, नहीं तो यूजुअली एमपी भी बहुत रेगुलर वैकेंसी हुआ करती थी। तो देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये वैकेंसी जल्दी ही आएगी। यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम रहती है, लगभग 20 से 30 के बीच में होगी, लेकिन ये वैकेंसी कंसिस्टेंट है और ये आपको अगले 2-3 महीने के विदिन आराम से दिख जाएगी। दूसरी बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो वैकेंसी है उसमें पीसीएसजे का भी स्कोप कम लग रहा है, लेकिन उत्तराखंड एपीओ की जो बात है, इसकी जो न्यूज़ है वो बहुत राइप है। और ये वैकेंसी, मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, लेकिन अगले 6 महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। सेम लाइक हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो है, ऑल्दो इसका भी मेंस जो है उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन एनी हाउ जो भी है, ये वैकेंसी नवंबर तक पूरी तरह कंक्लूड कर जाएगी। और आप इस वैकेंसी को विदिन 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी तक इसका नया नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर वैकेंसी है। सीट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा कोविड में इसमें डिले हुआ था, लेकिन इन जनरल जो इसका एक पैटर्न है वो कंसिस्टेंसी का है। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा देखिए अभी फ़िलहाल के लिए अगले 6 महीने में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 2025 के लेटर हाफ में आप इसको एक्सपेक्ट करिए, लेकिन अगले 6 महीने में हरियाणा के चांसेस कम है। सेम गोज़ विद राजस्थान। राजस्थान का तो अभी मेंस का ही रिज़ल्ट नहीं आया है, और जहाँ तक आप राजस्थान का पैटर्न देखेंगे तो अगले 6 महीने में तो इसकी वैकेंसी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो इसका एपीओ जो है वो लाइंड अप है जनवरी में, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन है ये जो अगले 5 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। इनके अब स्टेटस देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का तो ऑलरेडी जैसे हमने पहले बात की कि ये वैकेंसी थोड़े इसमें इश्यूज़ आ गए हैं, तो जब तक ये इश्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे नेक्स्ट वैकेंसी आने के थोड़े चांसेस कम हैं। प्लस इसमें हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत से चेंजेस देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूज्ड वैकेंसी हो गई है। इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है एट प्रेजेंट, तो इसको अगले 6 महीने में एक्सपेक्ट करना थोड़ा अर्ली होगा। उत्तर प्रदेश का आपको पता है कि दोनों ही एपीओ और यूपी पीसीएसजे के अध्याचन जो है वो कमीशन के पास है। रही बात एपीओ की, तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एपीओ की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। इसमें लगभग 100 सीट के आसपास इस समय वैकेंसी है। लेकिन पीसीएसजे की जो वैकेंसी है ये श्रवण पांडे के केस पे पूरी तरह डिपेंड कर रहा है। उस केस का कंक्लूजन जैसे ही होगा, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विदिन मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। रफली अगर हम बात करें तो इसको आप नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि जैसे पिछली बार की साइकिल थी फरवरी वाली, फरवरी मार्च वाली, इसी में आपका प्रीलिम्स हो। तो एनी हाउ आप यूपी की दोनों जो वैकेंसीज़ हैं, एपीओ की और यूपी पीसीएसजे की, इन दोनों को आप विदिन 6 मंथ्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब बात आती है बिहार की। बिहार का भी आप देख रहे हैं कि 32nd बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू होने वाला है, तो ये अभी चलने में थोड़ा समय लगेगा। तो बिहार जुडिशरी की आप वैकेंसी मत एक्सपेक्ट करिए अगले 6 महीने तक। 2025 का जो लेटर हाफ है उसमें आप बिहार जुडिशरी की नई वैकेंसी एक्सपेक्ट करिए, लेकिन अभी थोड़ा इसमें भी अर्ली होगा। रही बात बिहार एपीओ की, तो ये बिहार एपीओ की वैकेंसी आप विदिन 6 मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टेट आता है झारखंड। झारखंड में अगर ये 2025 में जो अभी वैकेंसी चल रही है, जिसका अभी मेंस भी नहीं हुआ है, अगर ये 2025 में पूरी वैकेंसी ही कंक्लूड हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि 2025 में आप इसमें नई वैकेंसी एक्सपेक्ट करिए ही मत।
एंड लास्ट में छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि कुछ रूल्स अमेंड हुए हैं और सिलेबस में भी चेंज हुआ है। छत्तीसगढ़ लोकल जीके को इन्होंने सिलेबस में इंक्लूड किया है और छत्तीसगढ़ एक कंसिस्टेंट वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी आपको डेफिनेटली अगले 6 महीने में देखने को मिलेगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगले 6 महीने में कौन कौन सी वो वैकेंसीज़ है और किस किस स्टेट में है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जुडिशरी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उत्तराखंड एपीओ को कर सकते हैं, दिल्ली जुडिशल सर्विसेज को कर सकते हैं, राजस्थान एपीओ तो आपको पता ही है कि जनवरी में है, यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे, ये भी दोनों आप अगले 6 महीने के अंदर आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिहार एपीओ और छत्तीसगढ़ जुडिशरी। ये 8 वैकेंसीज़ को आप अगले 6 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके ही अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज कर लीजिए। तो इसके अलावा अगर आपको जुडिशरी की और एपीओ की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में होगा। थैंक यू, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।